हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी अच्छे से सीखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, जो भी मेथड इस्तेमाल होंगे उनको अच्छे से यूज करने की, और जो मेथड होंगे उनको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसको एग्जाम में अच्छे से अप्लाई कर सकें और देखेंगे कि इसको इजी से इजी पे क्या है, जैसे हम लोग सॉल्व करना समझे। पहले आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते क्या है, कैसे क्या है वो सारी चीजें। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और ऐसे मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, कोई भी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। 2D में हम इसको करेंगे, ठीक है ना। 3D इसमें नहीं है, अब 12th में जाके 3 डायमेंशनल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप 2D समझिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट आप देख ले, ओरिजिन पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। बस ऐसे समझिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप कंसेप्ट को समझिए, बाकी सारी चीजें इधर उधर होती रहेंगी, चलेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको यही समझना है, ये जो कार्टेशियन प्लेन इसको बोला जाता है, इसी को समझना है, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगी, ठीक है। एकदम इजी वे में बता रहा हूं, आप इसको समझिए। यहां से समझ लीजिए कि आपको कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आता ही नहीं, बस यहां से समझिए, ठीक है ना। हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की और बात करते हैं वाई एक्सिस की। ये दोनों जब चलती है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ओके, ठीक है, कोई नहीं। अब रही बात हो गई कि कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट का लोकेशन, पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम डिजिट्स, मतलब जो हम लिखते हैं जो वैल्यू ना, उसी वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का पोजीशन बताते हैं तो हम कहीं से उसको किसी के विथ रिस्पेक्ट हम उसको रिलेट करके बताते हैं कि ये चीज यहाँ से इतनी दूर है। फिर तो उसी तरीके से अब ये पॉइंट, जैसे मान लिए ये पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट मतलब हमने इमेजिनरी कुछ दो एक्सिस हमने इमेजिन कर लिए हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में वो कितना दूर है, कितना पास है, ये हमको बताना होता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये x नेगेटिव एक्सिस मतलब x डैश, ये y नेगेटिव y डैश, ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये तो हमने स्केल लिख दी बस आपको समझाने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट ये कि ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, तो जैसे एक्स एक्सिस पे ऐसे एक आप लाइन डालेंगे, वाई एक्सिस पे भी आप ऐसे लाइन डालेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है अभी देख लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे इसके रिप्रेजेंट करिए 4 और वाई एक्सिस पे भी 4, मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,4 है। पहले हम एक्स एक्सिस के रीडिंग को लिखते हैं और फिर दूसरी बार हम लिखते हैं वाई एक्सिस के, ठीक है ना। आपको दोनों चीजें समझना होगा, एकदम स्टार्टिंग से समझिए। अभी कुछ बच्चे 10th में ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम कोई पॉइंट अगर लिखा है तो उसको हम पहले एक्स का लिखें कि पहले वाई से लिखें, ऐसा नहीं करिए। आप लोग का एग्जाम बहुत पास में आ गया है तो अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार मुझे लगता है कि आप समझेंगे तो करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैं 2 मिनट में आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी कैसे फाइंड करना होगा ये भी मैं बता दूंगा। उससे पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं कार्टेशियन प्लेन में, 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कोऑर्डिनेट देख के कैसे कर सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट देख करके आपको रिकॉग्नाइज करना होगा
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर कौन सा क्वाड्रेंट है। ये कैसे पता लगाएंगे, ए आई आप मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्लस दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को क्या दिया हुआ है, प्लस, तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगर प्लस होगी तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोला मैंने, फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। एक्स वाई दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव दी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब समझ जाइए कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। मतलब जो भी पॉइंट है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप पता कर लेंगे। जैसे अभी देखिए, मैंने यहाँ पे रैंडमली एक कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी, और इसका कोऑर्डिनेट हमने -7, 3 लिख दिया, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, -7, 3, मतलब कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट बी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। थोड़ी सी चीजें आप इसको ये समझिए, ये तो हमने साइन देख करके, कोऑर्डिनेट के साइन देख के हम ये तो पता लगा लेंगे कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे, क्या क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही है, ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 0 और 3, तो आप क्या बोलेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है? आप बोलेंगे कि ये तो नहीं नहीं सर यहाँ पे है, तो फर्स्ट में है कि सेकंड में है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तब आपको भी इतना समझ में आना चाहिए, ये ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव एक्सिस पे होगा तो आपको आप उस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन एक्स या वाई एक्सिस पे ऐसा आपको बोलना होगा, एक्सिस या वाई एक्सिस पे, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव भी हो, लेकिन वो अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू को जीरो किया हो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो या वाई की वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं, वो एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कुछ डाउट है आपको, ठीक है। देखिए, कुछ भी आपको ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके, या फिर कैसे बताऊं, ऐसे तो ऑन लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन आप मुझे कैसे भी कमेंट वगैरह कर देंगे तो मैं कभी आपको रिप्लाई करके बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अगर सीखने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे बस किसी भी तरीके से अगर मेरी हेल्प लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट, कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर किस एक्सिस पे है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 है मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, और x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। ऐसे आपको थोड़ा समझना, और दोनों की वैल्यू 0 होगी तो मतलब वो ओरिजिन पॉइंट है वो, ठीक है ना। वहां पे x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आपको ये बता दिया हमने कि आप किस तरीके से क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। है क्या कोई प्रॉब्लम, नहीं ना। अब एक चीज देखिए, क्वाड्रेंट फाइंड करना मतलब उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट कहां करेगा, ये हो गया। चलिए थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने कुछ भी मान लिया x1 y1, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए, x1 y1 एक पॉइंट दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे Q, और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखा x2, y2, ऐसे दो पॉइंट हमको ले लिए, ठीक है ना। तो ये कहीं पे भी हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो ये है कि भाई हम लोगों को, हमको स्पेशली ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है।
ये डिस्टेंस मतलब पी क्यू की लेंथ क्या है ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिए और इसको करना होगा। ठीक है, मैं स्क्वायर रूट का वीडियो डालना चाह रहा था, मैं सोच रहा था इस वाले पहले टॉपिक को क्लियर कर देता हूं, फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कुछ बेसिक सा वीडियो पर डाल दूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको आना ही चाहिए। तो 10th स्टैंडर्ड में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी प्रॉब्लम होगा, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने से प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेगी। तो एक बार उसको थोड़ा टाइम निकालिए, 20-25 मिनट, आधे घंटे, और उसमें उस चीज को सीख के क्लियर कीजिए, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है पी और क्यू, आपको पता लगाना है कि ये पी क्यू की लेंथ क्या है। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, आप ऐसे इस तरीके से फाइंड आउट करके इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम इजी सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिए और समझिए। जैसे मान लीजिए पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है, तो पी क्यू हम लिख देते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, रूट के अंदर आप लिखिए अंडर रूट, लिखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि P पॉइंट एक है तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो उन जो ये है इनका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स हैं इनको इस्तेमाल करके फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमने -3, हमने 2 ले लिया, -3, 2 पी के पॉइंट्स हो गए। हमने क्यू का ये जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम मान ले तो वो अगर मानते हैं 4 और -3, ऐसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसे हो गया। तो हमको इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या करनी होगी, पुट करनी होगी और सॉल्व करना होगा। बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। जैसे पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर देखिए यहाँ पे x2 क्या है, अगर यहाँ पे x2 ये है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है -3। आपको बेसिक सा ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है, फिर आप करिए। तो 4 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आप सब ये कुल सब कुछ करेंगे और आप देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है -3 और y1 क्या है 2। ठीक है, ये इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट किया। आगे कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे अगर हमने किया, देखिए अभी आपको बेसिक सा साइन कन्वेंशन आना चाहिए। ठीक है ना, ये -3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 3 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, ये 4 माइनस और -3 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा साइन का, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 और 7 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए -3 -2 क्या हो जाएगा -5, और -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +25। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, 2 + 4 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, और इस तरीके से आप देखेंगे कि पी क्यू की जो लेंथ है पी क्यू वो कितना आ गया, √74। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थोड़ी, हुई कैसे बताता हूँ। ये जो 74 है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पी क्यू इज इक्वल टू √74। मैं आपको स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, आप पहले इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ये आपने पी क्यू की लेंथ फाइंड कर ली। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके
आपको क्या करना होगा, ऐसे कैलकुलेशंस करने होंगे, ठीक है ना। बेसिक सा 10th स्टैंडर्ड में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा और आपको बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इसी फॉर्मूले पे आ जाएगी। इसी के फॉर्मूले को मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप देखेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इस सिंपल से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया जाता है। बहुत आपको एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे आप और से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही बदलेंगे और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदलने दीजिए, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदलने दीजिए, रूल्स नहीं बदल जाएगा ना उससे, ठीक है। रूल्स तो वही रहेगा और जब रूल है तो आने दीजिए, जो आएगा देख लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी सी मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, वो आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अभी मान लीजिए हम कोई 3 पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई 3 पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ले लिए ए पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया यहाँ पे 3,4, ठीक है। बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसको हमने ले लिया -4 -3 से हमने ले लिया। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट सी, उसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 5 -2 समथिंग ऐसा कुछ, तो 3 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है ना। ऐसे 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पूछेगा कि आप शो कीजिए या आप प्रूफ कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं उसके वर्टाइसेस हैं कि नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको जानने के लिए बस इतना बता देता हूं कि ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होगा, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। अगर हैं तो जस्टिफाई कीजिए क्यों है, और नहीं है तो वो भी आप दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप लेंथ फाइंड कीजिए, ए बी बी सी और ए सी की लेंथ फाइंड कीजिए। आपको भी पता है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप पहले फाइंड करेंगे ए बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, आप ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो गया -4 -3 होल स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए, यहां पे मैं सब लिख देता हूं, x1 y1 x2 y2, यहां पे फॉर्मूला में लिख दूंगा मैं x3 y3। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, ये आपको फॉर्मूला में यूज करते हो कंफ्यूजन नहीं हो। तो x2 माइनस x1, ठीक है, फिर y2, ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस, अगेन क्या हो जाएगा -7, -7 का स्क्वायर अगेन 49। कुछ डाउट है, ओके। आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 9 + 9 क्या हो जाएगा 18, 4 + 4 क्या होगा 8 9, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट के कंसेप्ट समझ में आते तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आप को स्क्वायर रूट सीखना होगा। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे हमको ऐसे करना है, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 49 आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7 और √2, मतलब ए बी की जो लेंथ आया कितना आया गया, ए बी आ गया 7√2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे आपने लिख लिया। अब आपको सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी, आप बी सी भी फाइंड कीजिए। बी सी आप देखेंगे तो उस कंडीशन में y3 माइनस y2 कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव है, होल स्क्वायर करना है तो साइन से बहुत इशू नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए उससे। जैसे यहाँ पे मैं y3 x3 क्या है 5, 5 माइनस, तो माइनस और -4, साइन के साथ अच्छे से डील कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस। आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे -2 और -3 का होल स्क्वायर, ये स्टेप आप आगे आगे थोड़ा सा बढ़िए और देखिए, यहाँ पे देखिए
ये साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस, यहाँ पे देखिए -2 और ये माइनस -3 है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो चलिए मैं स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, आप उसको इतना समझ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ू, आपको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ। अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो BC की जो लेंथ है वो आपको क्या आ गया, √82, रूट क्या आ गया, 82 आ गया। यहाँ पे क्या था, √92, यहाँ पे क्या है, √82। ये दोनों सेम है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको ये लेंथ फाइंड करने आना चाहिए। मेरे कहने का बस मतलब ये कि आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर लें। हमने इसमें सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको दिखाना है कि क्या ये जो तीनों वर्टाइसेस है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं। तो आप तीनों की लेंथ फाइंड करेंगे और आप देखेंगे कि तीनों की जो लेंथ है आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है। इसी में अगर 4 पॉइंट दे देंगे और बोलेगा कि इज दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर और नॉट, तो आपको भी समझ में आता है कि स्क्वायर की चारों लेंथ जो होती है क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर इक्वल आए तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर या फिर रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बट रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये होता है कि एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री इन स्क्वायर, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस चीज को आप समझिए। यहाँ पे भी अभी जैसे मैंने आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि AC फाइंड करना है, तो देखते हैं किससे आ क्या जाता है। AC का फॉर्मूला सेम प्रोसीजर, मेरे कहने का मतलब फॉर्मूले का यूज करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 5 - 3 होल स्क्वायर किया, प्लस हमने लिया -2 -4 होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है। रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेप को मैं लिख नहीं रहा हूँ, या बोल रहा हूँ क्योंकि ये 5 - 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो डायरेक्ट मैं स्क्वायर के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। -2 -4 -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से AC इज इक्वल टू आपको क्या मिला, रूट के अंदर आपको आ गया 40, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AB BC AC तीनों की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई these points are not the vertices of the equilateral triangle. कोई डाउट है? These points are not the vertices of the equilateral triangle. सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ भी हो, आप लोग अगर दिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा सा सुधार कर सकता हूँ वीडियोस में, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जल्दी से जल्दी ये करूँ, क्योंकि 1 महीने में तो एग्जाम्स है। मैं सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज बता दूं, और मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मैं PDF भी अपलोड करने वाला हूँ, जो बच्चे उससे रिलेटेड, सब चैप्टर से रिलेटेड मैं दूंगा। उससे सफिशिएंट क्वेश्चंस होंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। फिर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आने दो, आप उसके साथ फाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये सब सीखना होगा। इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला भी इसमें एक होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करें, दो पॉइंट्स है, ठीक है ना, दो पॉइंट्स और उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। जैसे ये मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस समथिंग कुछ भी हो, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मिड पॉइंट अगर हमको फाइंड करना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, वो ये हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे ये पॉइंट को हमने मान लिया C और इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया xy, ठीक है, और ये मान लीजिए x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2। इस तरीके से ये जो पॉइंट है वो जो बीच में पहले उसने बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि आप इतना तो समझ सकते हैं
कि किसी भी दो पॉइंट के एकदम एग्जैक्ट बीच में का मतलब ये जो चीज है ये आपको समझना होगा सेक्शन फॉर्मूले के बाद, लेकिन मैं अभी तुमको बता देता हूं आप लोगों को, आप समझिए बस इसको। जैसे मिड में है तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या होगा, इक्वल पार्ट होगा। बस आप इतना समझिए कि इस तरीके से x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड नाउ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को करना होगा, तो आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम इजी है। मैं वो कह रहा हूं कि अगर ये 15 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो आप जाइए अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और उसमें क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। क्या पूछेगा, कोई पॉइंट्स दे देगा, आपको पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, आप वो बताइए। हो सकता है किसी एक्सिस पे एग्जिस्ट हो, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 दिया हुआ है तो वो वाई एक्सिस पे होगा, और वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 दिया है तो वो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव में दिया, दोनों एक्स वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में दी हुई है, तो मतलब समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और मान लीजिए कि फर्स्ट पॉजिटिव हो मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। और रही बात बाकी दो कोई पॉइंट्स दिए होंगे और उसके बेसिस पे पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, तो आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड दीज आर इन अंडर रूट। ये सब अंडर रूट के अंदर होगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये सारी चीजें अच्छे से देखिए, फिर ये आसानी से हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये करने के बाद ना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आप ये नहीं कि ये वीडियो देख लीजिए चलिए हो गया, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि 10th में इससे चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक 10th स्टैंडर्ड के किसी स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाना तो आप बोलिए, मैं पहले वो चैप्टर करा दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो तीनों मेथड का अच्छे से बनाने की कोशिश किया, तो बना दिया हूँ। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीनों मेथड को हमने बना दिया है। ये सोच के कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो लीनियर ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा मेथड मैं कल आपको बना दूंगा, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे क्लास लेने जाना पड़ेगा, बट ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट आप लोगों के लिए बस इतना कोशिश कर सकता हूँ कि हम जीरो से मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सिस वाइज कैसे, मेंटिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, ये सारी चीजें हम आप देखेंगे। और उस चीज को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। अभी आगे आप रेशियो भी फाइंड करना सीखेंगे, इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला में वो सब देखेंगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोग कोशिश कीजिए। हाँ, इससे रिलेटेड जो चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़ी आप पहले प्रिपरेशन कीजिए। अभी ये दिसंबर में तो नहीं, लेकिन जनवरी में मैं ये कर दूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी है आप खुद पता लगा लोगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि चल मैं चेक करता हूँ तेरी प्रिपरेशन कैसे है, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप खुद अपना टेस्ट कीजिए, खुद को खुद देखिए कि मैं कितना तैयार हूं एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए खुद तैयारी कीजिए, और आपसे अच्छा अपने आप को कोई नहीं जानता, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसीलिए खुद पे बिलीव कीजिए और खुद से चीटिंग मत कीजिए। किसी और से चीटिंग करेंगे तो अभी आपको पता है ना कि आप चीटिंग करें, तो अपने आप ऑनेस्ट रहिए और अपनी पढ़ाई ऑनेस्टली कीजिए। हाँ, और ये चैप्टर मैं आपको क्या बता, 10-15 मिनट की वीडियो बता देने से आपको नहीं आ जाएगा, लेकिन आप इसको हर चीज को देखेंगे समझेंगे ना, तो मैं ऐसा गारंटी दे रहा हूं कि आप चीजें समझ पाएंगे। और यही चीज अब टेक्स्ट बुक में, वो जो देखिए टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ना सीधे से आपको कुछ चीजें पूछेगा, हो सकता है थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। गलती हो चलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप रिवीजन एंड रिवीजन बार बार कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप में काफी इंप्रूवमेंट हो चुका होगा।
ठीक है। इससे रिलेटेड जो मैं वीडियो जो पीडीएफ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड करने वाला हूँ, बट अभी नहीं, अभी आप प्रिपरेशन करिए और जैसे ये होगा मैं आपको ये इसके क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी है मतलब हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ प्रैक्टिस कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो दूसरे दूसरे मेथड्स हैं जैसे सेक्शन फॉर्मूला जिसमें थोड़ा इंक्लूडेड है और थोड़े से कॉम्प्लिकेशन, थोड़े नहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो वो हम कल उसकी वीडियो डाल दूंगा तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड मैटर नहीं करता है। अब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना तो बोर्ड मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए ठीक है।